हो रहा, मतलब नीचे आया था, वीक क्लोज किया, इधर पे वीक क्लोज किया, फिर यहाँ से आके ऐसे साइडवेज हो गया मार्केट, ठीक है। अब हो सकता है इसे नेक्स्ट डे यहाँ से गैप आप ओपन हो, फिर ऊपर जाए, ठीक है। ये सपोर्ट देख सकते हो, सपोर्ट टू और सपोर्ट। हेलो ट्रेडर, कैसे हो आप लोग? मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे गाइस। अगर आप अपने दोस्त के चैनल पे नहीं हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब, बाजू का बेल आइकॉनिक पे ऑल पे क्लिक करना मत भूलना। तो गाइस आज का क्लास उन लोगों के लिए जो सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाते। मतलब अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस खुद से ड्रॉ करना नहीं आता और आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने से बहुत प्रॉब्लम होती है, तो कोई बात नहीं सर, आज का इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आपको सारी कॉन्सेप्ट, आप बोल सकते हो सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, आज हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बात तो करने वाले हैं, पर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करेंगे, खुद से ड्रॉ नहीं करेंगे। इसका मतलब हम एक इंडिकेटर को यूज के माध्यम से आपको समझाएंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है। पर फिर भी अगर आपको जाना है सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस में मास्टरी कैसे हासिल कर सकते हैं, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका कॉन्सेप्ट जानना और उसके ऊपर बैक टेस्टिंग करना और उसके ऊपर टाइम देना, ठीक है। यही एक माध्यम है आप सपोर्ट रेजिस्टेंस में मास्टर होने के लिए। तो इसलिए ये जो आप जो देख रहे हो हमारे चैनल पे, तो नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, और इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा हमारा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का मास्टर क्लास, वो आप जाके देख लेना। तो आपको बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया एक बोल सकते हो नॉलेज मिलेगा सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर। और उसके बाद हो सकता है थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, या वो वीडियो देखने के बाद आपका फुल कॉन्सेप्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना सर, एक प्यारा सा कमेंट, आपका एक कमेंट बहुत मोटिवेट करता है। तो देखो सर, आपका बहुत टाइम हमने वेस्ट कर दिया, उसके लिए सॉरी टू से। हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो है हमारा पिवट पॉइंट के ऊपर। हाँ सर, आपने ठीक सुना, पिवट पॉइंट ये एकमात्र इंडिकेटर है जो हमें बताता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे होता है। मतलब एक खुद से ऑटोमेटिक ड्रॉ कर देता है हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस। पर क्या पिवट पॉइंट का क्या एक ही काम है, हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना? इसका कोई अलग कोई काम है क्या? ये भी तो हमको पता होना चाहिए सर, क्योंकि हम जो सीख रहे हैं वो बहुत बढ़िया से सीखेंगे, ठीक है। तो देखो सर, ये जो पिवट पॉइंट है ये एक इंडिकेटर है। मतलब आप किसी भी ब्रोकर व डीमेट अकाउंट में जाके जिसमें आप ट्रेड करते हो, उसके इंडिकेटर के सेक्शन में जाके ये पिवट पॉइंट आपको शो करने लगेगा, ठीक है। तो पिवट पॉइंट जो हमने बताया, पिवट पॉइंट जो हमारा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस शो करता है, ठीक है। तो सबसे जो बोलते हैं हम कैसे समझेंगे जो प्राइस सपोर्ट रेजिस्टेंस शो कर रहा है वो एक अच्छे में काम करेगा, वो वर्क करेगा। तो देखो सर, ये जो पिवट पॉइंट है ये क्या करता है सर, ये हमारा समझ लो टुडे का जो हाई था, ये कैंडल है, ये टुडे का कैंडल है, ठीक है, डे का कैंडल है। और टुडे का जो हाई था वो है 100 तक, 100 में गया था, और जो लो था वो 98 पे, और जो जब क्लोजिंग हुआ तो 99.50 में, ठीक है। तो ये हमारा कुछ आज का सिनेरियो रहा होगा। तो इसका जो पिवट पॉइंट हमको कैसे निकलना है, तो देखो ये इंडिकेटर काम कैसे करता है। ये टुडे का जो हमारा हाई है प्लस लो है प्लस जो हमारा क्लोजिंग प्राइस है, इसे क्या करते हैं सर, इन तीनों को 3 से बोल सकते 3 से डिवाइडेड करता है। तो 3 से डिवाइडेड करने के बाद हमको मिलता है हमारा जो पिवट पॉइंट है, ठीक है। मतलब प्राइस का जो एवरेज चल रहा है, अब इधर पे देख सकते हो प्राइस का एवरेज, ये जो चल रहा है ये हमें मिलता है, उसे ही हम बोलते हैं पिवट पॉइंट। तो अब इधर पे देख सकते हो ये 99.16 कुछ पिवट इधर पे आया है, ठीक है। तो ये तो हमने बता दिया आपको डेटा वाइज। अगर आपको चार्ट में एप्लाई करना है और इसका और बेनिफिट क्या है वो कैसे पता चलेगा, तो इसीलिए हमको सिर्फ चार्ट में जाना है। हम सबसे पहले देख लेंगे चार्ट को हम कैसे पिवट पॉइंट लगाते हैं, और लगाने के बाद इस पिवट पॉइंट को असल में काम कैसे करता है। तो ये जो हमने पॉइंट डिस्कस किया ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो हमारा हाई लो और क्लोजिंग था उसे 3 से हमको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड करने के बाद जो हमारा पॉइंट निकल के आता है उसे हमें बोलते हैं पिवट पॉइंट। तो देखो ये तो हमको समझ में आ गया। अब हम जाते हैं एक चार्ट में, और जाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है हम कैसे लगाए और इसका और बेनिफिट क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो उससे पहले देखोगे हमको सिर्फ पिवट पॉइंट लगाने के लिए हमको इंडिकेटर के सेक्शन में जाना है और जाके सेटिंग में जाना है। तो ये मैं आपको करके ही बता देता हूँ। मैं आपके लिए सिर्फ यहाँ पे ये लगा के लिख के बैठा हूँ, ठीक है। तो देखो हम कोई भी एक चार्ट उठा लेते हैं, या आप चाहते हो तो हम इधर पे कोई ब्रोकर ढूंढ लेते हैं। तो अब चलो हम यहाँ से धन ओपन कर लेते हैं, ठीक है। धन एक सबसे बेस्ट तो मैं नहीं बोलूँगा, पर मैं यूज़ करता हूँ, बहुत ही बेस्ट फुल एप्लीकेशन बोल सकते हो ब्रोकर है धन। तो थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है, थोड़ा नेटवर्क का इशू है, तो 1 मिनट रुकना सर। अभी स्टार्ट हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं जाके ट्रेडिंग व्यू में देख लूँगा। तो देखो ऑलरेडी हमारा यहाँ पे पिवट पॉइंट लगा हुआ है, तो मैं इसे डिलीट करता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, ठीक है। तो हम कोई सा भी एक चार्ट यहाँ पे देखो, आप इधर पे देख सकते हो निफ्टी 50 जो भी है 500 जितने में हम कोई भी एक उठा लेते हैं। चलो निफ्टी 100 के ऊपर या कुछ भी हम इधर से एक उठा लेते हैं। चलो हम इन्फोसिस में चले जाते हैं, ठीक है। इन्फोसिस में जाके इसका चार्ट जो है उसका व्यू कर लेते हैं। व्यू करने के बाद अगर आप देखोगे हम इसे बड़ा करते हैं, ठीक है, मज़ा आएगा। तो देखो बड़ा करने के बाद हमको क्या करना है, अगर पिवट पॉइंट लगाना है तो
इधर पे आपका ब्रोकर या डीमेट अकाउंट पे कुछ ऐसा निशान होगा व इंडिकेटर लिख के आएगा। आपको इसे करना है टैप, ठीक है। तो टैप करने के बाद कुछ इस तरह से आपका इंटरफेस आ जाएगा। आपको इधर पे सर्च करना है पिवट पॉइंट, ठीक है। अगर आप पिवट पॉइंट इसमें लिखोगे तो खुद अब इधर पे देखोगे पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, कुछ इस तरह से आपका एक इंडिकेटर शो होने लगेगा, ठीक है। तो इस इंडिकेटर को आपको करना है टैप। टैप करने के बाद आपके चार्ट में आप इधर पे देख सकते हो, क्योंकि हमने जो हमारा चार्ट है इसे बिग कर दिया तो आपको अच्छे से दिखने मिल जाएगा। तब देख सकते हो हमारे चार्ट में कुछ ऑरेंज या कुछ ऑरेंज की तरह R1 R3 आ गया है, ठीक है। तो इधर पे थोड़ा इसका जो व्यू है थोड़ा कम रहा है, तो इसलिए हम ट्रेडिंग व्यू में जाते हैं। तो ट्रेडिंग व्यू में जाने के बाद देखो सर, हम इंडिकेटर के सेक्शन में आते हैं, ठीक है। इंडिकेटर सेक्शन में आते हैं। तो यहाँ आने के बाद इधर पे हम सर्च करते हैं पिवट पॉइंट, फिर से एक बार सर्च कर लेते हैं, कोई बात नहीं सर। तो पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड इधर पे हम टैप करते हैं। टैप करने के बाद तो आपको कुछ ऐसा नज़ारा मिलेगा। अब इधर पे देखोगे बहुत से ऑरेंज लाइन आ जाएगा जिसमें R1 R3 R4 R5 और S1 S2 और P कुछ पिवट पॉइंट करके लिखा होगा। तो आपको इधर पे क्या करना होगा, इधर पे सिंपली आपका जो इसका सेटिंग है, ठीक है, इसका जो सेटिंग है सेटिंग वाला, इस सेटिंग में जाके आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, तभी आपका ये जो चार्ट है आपको सही में आएगा, ठीक है। तो देखो हम जाते हैं अभी एक पिवट पॉइंट की ओर, तो इसे हम डिलीट कर देते हैं, इसे हम सिलेक्ट करते हैं। तो सेटिंग में हाथ देने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, देखो सर, पिवट पॉइंट को आप ब्लू रखना। क्यों रखोगे ये अब मैं आपको बताऊंगा। ये आप कोई भी कलर रख सकते हो, बट ब्लू जो होता है ना आंखों को आपको जल्दी से दिखने में मदद करता है, क्योंकि हमारा जो स्किन होता है वो होता है रेड और ग्रीन कैंडलस्टिक होता है, व्हाइट ज़्यादातर व्हाइट और ब्लैक रखते हैं बहुत से बंदे, तो इसे हम रखते हैं ब्लू। देखो बेसिकली जो हमारा इधर पे S1 S2 S3 S4 दिख रहा है, तो इधर से आपको S4 और S5 को अनटिक कर देना है। और क्योंकि S मतलब सपोर्ट, हमको यह सपोर्ट समझ रहा है, इसलिए हम S को कर देंगे ग्रीन, ठीक है। S1 S2 और S3 को हम कर देंगे ग्रीन। और जो हमारा R1 है, इस R1 को करेंगे रेड, क्योंकि ये रेजिस्टेंट है और रेजिस्टेंट ऑलवेज हम लोग, ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ, हम रेजिस्टेंट को रेड कलर से समझते हैं, क्योंकि मार्केट वहाँ से नीचे आता है। तो देखो आप समझ सकते हो। तो इधर पे हमें ये 3 को और ये जो R4 और R5 है इसे हम अनटिक कर लेते हैं। अगर आप चाहो तो इसे आप 2 या 3 कर सकते हो। मैं बोलूँगा अब इसे 2 कर दीजिए, इसका मतलब है जो लाइन का डेंसिटी है थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ, इसके बाद ओके मारता हूँ। तो 3 थोड़ा ज़्यादा हो गया, अब इधर पे देख सकते हो 3 थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो इसीलिए मैं ये जो 3 है 3 है इसे मैं 2 करता हूँ, ठीक है। 2 कर दिया और ओके कर देता हूँ। अब देखो इधर पे हमारा एक पिवट पॉइंट आ गया। तो कौन सा हमारा पिवट पॉइंट है, आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, ध्यान से देखोगे, ये हमारा जो ब्लू कलर में था, ये हमारा जो ब्लू कलर में था, ये हमारा ये ब्लू कलर वाला हमारा था पिवट पॉइंट, ठीक है। और ऊपर का अगर ध्यान से देखोगे, एक मिनट सर, एक मिनट, अब अगर पिक्चर को थोड़ा बड़ा करें तो आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा, ठीक है। देखो एक ब्लू लाइन इधर पे शो कर रहा है, जो ब्लू लाइन है वो हमारा है पिवट पॉइंट। ये ब्लू लाइन वाला हमारा है क्या सर, ये ब्लू लाइन हमारा है पिवट पॉइंट, ये हमारा पिवट पॉइंट है, ठीक है, ये पिवट पॉइंट। और अब इधर पे देख सकते हो जो R1 है ये हमारा रेजिस्टेंस 1, R2 है ये रेजिस्टेंस 2, ठीक है। और जो हमारा नीचे है S1 ये हमारा है सपोर्ट, और S2 ये हमारा सपोर्ट 2, ठीक है। इसका मतलब आप इधर पे देख सकते हो, आपको जो हमने ऑलरेडी सेटिंग में किया था 3, ठीक है, 3 रेजिस्टेंस, जो हमने 3 रेजिस्टेंस किया था, और आप इधर पे देख सकते हो जो हमने 3 सपोर्ट किया था वो ऑलरेडी चार्ट में शो होने लगेंगे। तो आपको इधर पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल गया होगा, पर इस सपोर्ट रेजिस्टेंस को हमको ट्रेड कैसे करना है व ये हमारा बेनिफिट कैसे हो सकता है, ठीक है। अब बोलोगे सर यहाँ पे देखो, अगर हम इसे छोटा कर देते थे तो हर एक प्लेस में सपोर्ट रेजिस्टेंस थोड़ा अलग जगह पे है, ठीक है। इसका जो प्लेसिंग है थोड़ा अलग होगा, क्योंकि हमारा जो पिवट पॉइंट है अब इधर पे देख सकते हो, ये इधर पे है, ये थोड़ा ऊपर है, ये थोड़ा नीचे है, फिर से जो हमारा ये प्लेस है थोड़ा ऊपर नीचे है, ठीक है। तो इसका हम कैसे समझे व कैसे इसका बेनिफिट उठाएं, तो देखो इसके लिए हम जाते हैं फिर से हमारे पॉइंट में। तो देखो अगर जो हमारा पिवट पॉइंट है, समझ लो जो हमारा पिवट पॉइंट है अगर मार्केट के ऊपर, ठीक है, देखो ये जो तो पॉइंट है ना, अगर पिवट पॉइंट के ऊपर हमारा मार्केट होता है तो उसका मतलब बुलिश मार्केट, और पिवट पॉइंट के नीचे अगर मार्केट ओपन होता है व मार्केट रहता है तो उसका हम बोलते हैं बेरिश मार्केट, ठीक है। तो ये तो पॉइंट हो सकता है आपको समझ में नहीं आया होगा, तो मैं थोड़ा सा इस तरफ आपको एक्सप्लेन करके मैं आपको समझा दे रहा हूँ पिक्चर के माध्यम से, क्योंकि अब पिक्चर से बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो इस पिक्चर को आप हो सकता है कभी देखे होंगे व नहीं देखे होंगे, ठीक है। तो देखो सर इंपॉर्टेंट क्या है जो मैं कहना चाहता हूँ, अगर सोच लो कोई एक स्टॉक है या कोई एक शेयर है, ठीक है, कोई एक स्टॉक है कोई एक शेयर है जिसका जो प्राइस है, क्योंकि ये ब्लू लाइन, ये हमारा ब्लू लाइन क्या है सर, ये हमारा है पिवट पॉइंट, ठीक है, जो हमने बताया। और ऊपर का अब इधर पे देख सकते हो जो है हमारा R1 ये रेजिस्टेंस 1 है, और ये R2 ये हमारा रेजिस्टेंस
2 है, और हो सके इसके बाद ही इधर पे जो हमारा हो वो रेजिस्टेंस 3 है। ठीक है, अब ऐसे ही पकड़ लेना, ये हमारा कोई एक रेजिस्टेंस 3 होने वाला है। रेजिस्टेंस ऐसा 3 मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ आपके लिए, ये रेजिस्टेंस 3 हुआ। ठीक है, नीचे का अगर देखोगे ये हमारा सपोर्ट 1 है और ये हमारा सपोर्ट 2 है, और हो सके इसके बाद इधर पे एक नीचे, ठीक है, इधर पे कोई एक नीचे ऐसा हमारा एक सपोर्ट 3 भी हो। ठीक है, होने के बाद ये सपोर्ट हमारा 3 है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने आपको सेटिंग में ही बताया रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 3 और सपोर्ट 3 हमने चूज करके रखा है। तो समझ लेना जो हमारा उधर पे पॉइंट था वो क्या था सर। अगर सोच लो कोई एक स्टॉक व इंडेक्स का चार्ट आप देख रहे हो, और देखने के बाद आप देख रहे हो ये जो हमारा पिवट पॉइंट है, ये जो हमारा पिवट पॉइंट है, मार्केट ऊपर होता है, ये जो हमारा बोल सकते हो ये हमारा जो रेजिस्टेंस 1 है, रेजिस्टेंस 1 वाला, और हमारा नीचे जो हमारा पिवट पॉइंट है इसके बीच, मतलब यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ओपन होता है। तो यहाँ पे सबसे फास्ट पॉइंट जो है ए स्टॉक व ए इंडेक्स अभी के वक्त एक बुलिश है। क्या है सर, अभी के वक्त एक बुलिश है, क्योंकि ए पिवट पॉइंट के ऊपर ओपन हुआ है। तो इसीलिए ए स्टॉक व ए इंडेक्स जो भी आप देख रहे हो, ए आप बुलिश है, अभी के टाइम पे बुलिश है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ यहाँ से मार्केट बहुत ऊपर चलेगा व यहाँ से मार्केट गिर जाएगा, ऐसा मैं नहीं बोल सकता। पर जो पिवट पॉइंट बोलता है, पिवट पॉइंट लगाने के बाद कोई प्राइस के अगर पिवट पॉइंट के ऊपर होता है तो वो स्टॉक हमारा बुलिश होता है, अगर पिवट पॉइंट के नीचे होता है तो वो स्टॉक हमारा बेरिश होता है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, ये हमारा बुलिश है, और अगर पिवट पॉइंट के नीचे रहता है तो ये हमारा होता है बेरिश। ठीक है, तो ये पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर हम इसे डिलीट करते हैं और एक पॉइंट में जाते हैं, ठीक है, तो देखो 1 मिनट से हम इसे पूरा ही डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो अगर मार्केट पिवट पॉइंट और जो हमारा रेजिस्टेंस 1 है इसके बीच में ओपन होता है, ठीक है, तो हमने जो बताया ये तो बुलिश में आ गया ना। तो देखो यहाँ से मार्केट आपका जो फर्स्ट टारगेट होने वाला है वो होने वाला है रेजिस्टेंस 1 की ओर से। ठीक है, आपका फर्स्ट टारगेट होगा रेजिस्टेंस 1, मतलब ये जो स्टॉक व इंडेक्स देख रहे हो वो मार्केट अब धीरे धीरे जाएगा और जाके आपका जो रेजिस्टेंस 1 है उसे टैप करेगा, और टैप करने के बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे ये स्टॉक और भी ऊपर जाएगा और रेजिस्टेंस 2 तक भी जा सकता है। ठीक है, पर कोई एक स्टॉक अगर जो हमारा पिवट पॉइंट के ऊपर ओपन होता है होने के बाद रेजिस्टेंस 2 को भी अचीव कर लेता है। ठीक है, रेजिस्टेंस 2 को भी अचीव कर लेता है, तो आप सोच लेना वो स्टॉक ऑलरेडी बुलिश में आ गया और एक पावरफुल बुलिश है। पर जब ये रेजिस्टेंस 3 में जाएगा ना, देखो पकड़ लो, यहाँ पे हमारा जो रेजिस्टेंस 3 है, यहाँ पे हमारा क्या है सर, यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारा 3 है। तो मैं आपको बोलूँगा जब कोई एक स्टॉक व कोई एक इंडेक्स का चार्ट जो अब हमारा पिवट पॉइंट से रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 2 को क्रॉस कर लेता है, ठीक है, यहाँ से इतना दूरी जाने लगता है, तब इस जोन का मतलब है रेजिस्टेंस 2 से रेजिस्टेंस 3 तक, ये वाला जो जोन है, यहाँ से इस स्टॉक को व इस इंडेक्स को व इस चार्ट को जो आप देख रहे हो, जो अपमूव चल रहा है, यहाँ से एक डाउन ट्रेंड व एक रिवर्सल होने का बहुत ही पॉसिबिलिटी होता है और मार्केट नीचे आ सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब आपका सेफ जोन है पिवट पॉइंट से रेजिस्टेंस 2 तक, माने आप पिवट पॉइंट से रेजिस्टेंस 2 तक आपका जो टारगेट है टेल आप लेके जा सकते हो। पर जब आपका जो रेजिस्टेंस 2 है इसके ऊपर मार्केट निकल जाता है तो आप सोच लेना आपका जो स्टॉप लॉस है उसे आप टेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करना। ठीक है सर, टेलिंग स्टॉप लॉस, इसके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो बना के रखा है, आप चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, आप टेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करना, क्योंकि हमारा जो रेजिस्टेंस 3 रहने वाला है ये बहुत खतरनाक रहने वाला है, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी बहुत मूवमेंट दे चुका है और हमारा रेजिस्टेंस 3 से हमें यहाँ पे एक अच्छा खासा बोल सकते हो रिवर्सल मूवमेंट मिल सकता है, और ये जो हमारा जो ट्रेंड चल रहा था अप ट्रेंड वो एक डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर मार्केट में कभी भी पिवट पॉइंट के ऊपर क्लोज होता है और रेजिस्टेंस 1 के नीचे क्लोज होता है, इसके नीचे और पिवट पॉइंट के ऊपर क्लोज होता है, तो आप एक अच्छे से अप ट्रेंड कैप्चर कर सकते हो। आपका जो टारगेट होने वाला है वो आप रेजिस्टेंस 2 तक सेफली ले सकते हो। ठीक है, सेफली ले सकते हो। पर अगर रेजिस्टेंस 2 को क्रॉस करता है तो मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। ठीक ऐसे ही हमारा और भी एग्जाम्पल, अगर कोई एक स्टॉक व कोई एक इंडेक्स हमारा पिवट पॉइंट जो है उसके डाउन ओपन होता है, ठीक है, डाउन ओपन होता है, और जो हमारा सपोर्ट जोन है, ये जो सपोर्ट जोन है इसके ऊपर ओपन होता है। क्या सर, इसके ऊपर ओपन होता है, तो आप यहाँ से दो चीज़ कर सकते हो। यहाँ से एक अच्छा खासा, क्योंकि अगर ये पिवट पॉइंट के नीचे ओपन हुआ है तो ऑलरेडी ये स्टॉक अभी एक बेरिश में आ गया है, मतलब मार्केट में एक डाउन साइड का ट्रेड आने वाला है व आ सकता है। ऐसा आपको क्यों लगता है, क्योंकि मार्केट का जो पिवट पॉइंट हमें ये बताता है अगर पिवट पॉइंट के नीचे रहता है तो वो स्टॉक अभी के लिए बेरिश है। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो टारगेट होने वाला है फर्स्ट टारगेट, ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मार्केट डायरेक्टली आपका ये जो बोल सकते हो क्या है सर,
ये जो हमारा सपोर्ट वन है, ठीक है, ये जो सपोर्ट वन है मार्केट डायरेक्ट इसे तोड़ देगा। मार्केट हो सकता है इस यहाँ पे आके थोड़ा अपना टाइम वेस्ट करे और कंसोलिडेट करे, उसके बाद मतलब कोई एक बॉक्स या कोई पैटर्न बनाए, उसके बाद मार्केट को डाउन साइड का मूव मिले, ऐसा हो सकता है। डायरेक्ट ऐसे टूट नहीं सकता। पर आपका जो फास्ट टारगेट रहने वाला है वो आपका सपोर्ट वन रहने वाला है, ये आपका फास्ट टारगेट, ठीक है, ये आपका फास्ट टारगेट। और अगर सपोर्ट वन टूट जाता है तो आप सोच लेना ये मार्केट सपोर्ट टू तक भी जाएगा और ये आपका सेकेंड टारगेट रहने वाला है, ठीक है। तो दो टारों के बारे में हमने तो बात कर लिया। पर अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस किसी भी रीजन से हमारा सपोर्ट वन और सपोर्ट टू एक दोनों टूट जाता है, तो इसके बाद हमने तो सेटिंग में जाके सपोर्ट थ्री लगाया था, ठीक है। तो अब इसीलिए हमने सपोर्ट फोर नहीं लिया, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारा सपोर्ट थ्री होता है वो बहुत ही रिस्की होता है, क्योंकि मार्केट इतना नीचे या इतना ऊपर नहीं जा सकता एक टाइम के। वो कोई दिन होता है जिसमें कोई एक स्टॉक कोई इंडेक्स में ज़्यादा मूव मिल जाते हैं या ज़्यादा डाउनफॉल दिखने आता है, ठीक है। कोई एक आप रोज आपको ऐसा कोई मूवमेंट नहीं जहाँ हर दिन आपको अच्छे से मूव या अच्छे से डाउन टेन मिल सकता है, और सिर्फ एक कुछ स्पेसिफिक स्टॉक में हो सकता है, ठीक है। यही अब मैं बताना चाहता हूँ। तो देखो सर, अगर ऐसे ये हमारा सपोर्ट थ्री हुआ, ठीक है, क्या सर सपोर्ट थ्री हुआ, तब सोच लेना, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने सपोर्ट वन को, ठीक है, पिवट पॉइंट से सपोर्ट वन को, उसके बाद सपोर्ट टू को ऑलरेडी मार्केट ने क्रॉस कर लिया। तो हो सकता है इसके बाद जब सपोर्ट थ्री को इधर पे सपोर्ट थ्री को टैप करने आए, तो हो सके मार्केट इधर से एक रिवर्सल हो सकता है और मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा बाइंग मूवमेंट, ठीक है, ऐसा एक बाइंग मूवमेंट आपको दिखाया जा सकता है और मार्केट फिर से ऐसा एक अपटेन जा सकता है। तो आई थिंक ये था हमारा पिवट पॉइंट का एग्जाम्पल, आप बोल सकते हो पिवट पॉइंट का यही काम है, ठीक है। अगर ये वीडियो देख के आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, हम चार्ट में जाके कुछ अप्लाई करके फिर से देख लेते हैं, ठीक है। तो इसे हम डिलीट करते हैं, क्योंकि हमने जो कॉन्सेप्ट था वो पूरी तरह से सीख लिया है, जो पिवट पॉइंट का काम था। आप बोल सकते हो पिवट पॉइंट का जो बेनिफिट है सपोर्ट रेजिस्टेंस के बाद भी, उसे भी हमने देख लिया है। तो किसी भी एक स्टॉक में हम जाते हैं, ठीक है, तो ये हमारा अभी के लिए हम इधर पे 5 मिनट में शिफ्ट होते हैं, ठीक है, 5 मिनट में हम शिफ्ट हो जाते हैं। तो देखो 1 मिनट सर, 5 मिनट में शिफ्ट होने के, तो आप इधर पे देखोगे ये किसका चार्ट है सर, ये हमारा आईसीसी बैंक का, ठीक है, ये हमारा आईसीसी बैंक का चार्ट है, आप इधर पे देख सकते हो। तो क्योंकि ये अगर देखोगे, अगर हम थोड़ी देर के लिए पिवट पॉइंट को इधर पे डिसेबल करते हैं, क्या सर डिसेबल करते हैं, और इसका चार्ट को हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाते हैं 1 आवर में, ठीक है, 1 आवर में जाते हैं। 1 आवर में जाके अगर देखेंगे तो ऑलरेडी आपको इधर पे देखने मिलेगा ये जो आईसीसी बैंक का चार्ट है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा स्टडी करोगे या हमारा जो हम बोल सकते हो चार्ट स्टडी का क्लास अगर आपने देखे होंगे, तो देखो सर ऑलरेडी ये जो हमारा बोल सकते हैं ये जो हमारा चार्ट है, ये ऑलरेडी अभी के टाइम पे एक डाउन टेन है, ठीक है, अभी के टाइम पे एक डाउन टेन आ गया है, क्योंकि मार्केट अब इधर पे देखोगे मार्केट यहाँ से ऊपर तो गया था, उसके बाद एक साइडवेज जोन के अंदर मार्केट कुछ इस तरह से टाइम स्पेंड कर रहा था। करने के बाद मार्केट इसका जो डाउन टेन था, मतलब इसका जो डाउन साइड का था, ये जो जोन, ठीक है, ये जो जोन मार्केट यहाँ से गैप डाउन होके ओपन हुआ और मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है, मतलब अब बोल सकते हो इसमें अभी डाउन टेन चल रहा है डे टाइम फ्रेम की ओर से। तो अब हम जाते हैं 5 मिनट की ओर, क्योंकि हमने देख लिया इस जो हमारा चार्ट है आईसीसी बैंक का चार्ट, ऑलरेडी अभी के टाइम पे डाउन टेन है टू साइडवेज, ठीक है। अब डाउन टेन भी नहीं बोल सकते, डाउन टेन टू साइडवेज है। अब हम करते हैं इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। अगर देखो 5 मिनट में टाइम फ्रेम है, तो जो हमने बोला यहाँ से जो गैप डाउन हुआ था वो ये वाला है, देखो ये गैप डाउन हुआ, मतलब मार्केट ऑलरेडी यहाँ से गैप डाउन होके मार्केट अगर हमने सपोर्ट ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारा होता है अभी के टाइम पे ये ऊपर का हमारा जोन, जिस जोन से मार्केट यहाँ पे हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम किया था। मतलब ये जो जोन है मार्केट यहाँ पे 1 मिनट सर, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया था, उसके बाद देखो यहाँ पे जाके डे क्लोज होता है हमारा, पर फिर यहाँ पे ओपन होता है। ओपन होने के बाद मार्केट फिर से जाके इसी जोन को यहाँ पे मार्केट ने लिया था हमारा सपोर्ट, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट लिया था और यहीं पे वही जोन हमारा रेजिस्टेंस की तरह काम किया। काम करने के बाद मार्केट यहाँ से एक डाउन ट्रेंड को मिला और फिर से रिकवर करने की कोशिश और मार्केट क्लोज हो गया। तो इतना आपको पता चल गया होगा। ये जो हमने चार्ट देख रहे हैं वो अभी के टाइम पे आप बोल सकते हो ऑलवेज एक डाउन टेन चल रहा है, डाउन टेन भी है, ठीक है। आपको 2 रीजन हमने यहाँ पे बता दिया। अब हम जाते हैं पिवट पॉइंट में असल में पिवट पॉइंट किया यही दिखा था, डाउन टेन है इस स्टॉक में। हम कुछ भी स्टडी ना करके अगर देखें पिवट पॉइंट को अगर इनेबल करें, तो इनेबल करने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा यही है, ठीक है। यहाँ पे है हमारा ब्लू लाइन, क्या सर, यहाँ पे है हमारा ए वाला ब्लू लाइन जिसे हम बोलते हैं पिवट लाइन, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा पिवट लाइन, मतलब ये पिवट लाइन के नीचे हमने जो बताया, पिवट लाइन के नीचे अगर कुछ स्टॉक रहेगा व कोई भी इंडेक्स का चार्ट रहेगा, उसका मतलब उसमें अभी के टाइम पे एक डाउन टेन चल रहा है। और आप इधर पे देख सकते हो इस स्टॉक में अभी के लिए डाउन टेन चल रहा है। और जो हमने बताया अगर पिवट पॉइंट का फर्स्ट जोन हो, ठीक है, तो हम अब आपका जो सपोर्ट जोन था,
सपोर्ट जोन, ये आप देख सकते हो ये 1 सपोर्ट था हमारा, सपोर्ट 1, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे साइड में से तो यहाँ पे वो काम नहीं किया, हम दूसरी चार्ट में जाके देख सकते हैं, ये हमारा दूसरा है। और उसके बाद में देखेंगे तो देखो सर, इसके नीचे भी हमारा हो सकता है कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट 3 होने वाला है, ठीक है, नीचे थोड़ा। और ऊपर अगर देखोगे यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस 1 है, और हो सकता है इसका थोड़ा ऊपर, आप इधर पे देख सकते हो थोड़ा ऊपर यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारा 2 भी हो सकता है। तो आई थिंक फर्स्ट जो पॉइंट था, पिवट पॉइंट के नीचे हमको डाउन 10 मिलता है, ये अब बोल सकते हो ये ऑलवेज राइट है, ऑलवेज ठीक अच्छा काम करता है। अब कोई और अलग स्टॉक में हम देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक साइडवेज मार्केट चल रहा है, तो हो सकता है इधर पे ऐसा कोई आपको ट्रेंड ना दिखने मिले, तो हम क्या करते हैं, पिक्चर को छोटा करते हैं और इधर पे जाके हम इसे देख लेते हैं 1 मिनट से, ठीक है। तो हम देखो यहाँ पे क्या करते हैं, इसे थोड़ा सा यहाँ से हटाते हैं और कोई अलग एक चार्ट हम देख लेते हैं। तो अब बेसिकली अगर इधर पे देखोगे, हम रिलायंस को देख लेते हैं, ठीक है। रिलायंस का नाम आप कभी ना कभी सुने होंगे, और बहुत ही एक बढ़िया स्टॉक है, और आप बोल सकते हो नाम नहीं सुना होगा, बहुत ही कम कम बंदे हैं। तो देखो यहाँ पे जो पिवट पॉइंट है हमारा टाइम पे 5 मिनट की ओर से पिवट पॉइंट है, ये अभी के टाइम पे, ये जो पिवट पॉइंट है ये अभी के टाइम पे हमारा जो स्टॉक है वह इंडेक्स है, जो चार्ट इधर पे दिख रहा है एक डाउन 10 है, और मार्केट में डाउन 10 ही चल रहा है, और ये हमारा रेजिस्टेंस 1। देखो अगर हमने जो बताया था, मार्केट अगर सपोर्ट पिवट पॉइंट और इसके बीच में बिलोंग करता है ना, पिवट पॉइंट और रेजिस्टेंस सपोर्ट 1 के बिलोंग करता है, तो मार्केट जो टारगेट होगा, देखो अगर इसे हम आपको जूम करके दिखाएं, ठीक है, इसे देखो डिलीट करते हैं, थोड़ा जूम करके दिखाएं, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। देखो ये हमारा पिवट पॉइंट था, पिवट पॉइंट से मार्केट नीचे था, इसका मतलब ये डाउन 10 चल रहा है मार्केट में, ठीक है, डाउन 10 चल रहा है, और मार्केट ओपन हुआ है, ओपन जो पिवट पॉइंट के नीचे दिन ही जब क्लोज हुआ था, मार्केट इधर पे क्लोजिंग दे गया। इसका मतलब क्या है, ये जो स्टॉक था डे क्लोजिंग के टाइम ही एक डाउन 10 में चल रहा था, क्या सर, डाउन 10 में चल रहा था। तो देखो उसके बाद मार्केट नीचे आया, गैप डाउन करके भी नीचे आया, नीचे आने के बाद अभी अगर ध्यान से देखोगे, देखो सपोर्ट हमारा 2 था, क्या सर, ये सपोर्ट 2 है, ठीक है, सपोर्ट 2 है। और जो हमने बताया अगर सपोर्ट 2 के बाद मार्केट इधर पे क्या होता है, हो सकता है सपोर्ट 2 में यहाँ पे नीचे जो हमारा सपोर्ट 3 हुआ, मार्केट उसे क्रॉस भी नहीं करे, ठीक है, क्रॉस भी नहीं कर सकता, ठीक है। हो सकता है कभी कभी ऐसा मूवमेंट मिल जाए जो सपोर्ट 2, 3, 4 आपको तोड़ देगा, ठीक है, सपोर्ट 3 भी तोड़ देगा, ठीक है। पर ज़्यादातर टाइम सपोर्ट 2 क्रॉस करने के बाद सपोर्ट 3 से जाने से पहले आपका कुछ ऐसा एक बोल सकते हो रिवर्सल देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, जब पिवट पॉइंट बहुत अच्छा है, पर तभी भी मैं आपको बोलूँगा आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस खुद से ड्रॉ करना आना चाहिए। मैंने सिर्फ आपका थोड़ा सा हेल्प किया, जो लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं कर पाते उसके लिए ये बहुत ही एक बोल सकते हो फुल व एक अच्छा इंडिकेटर है, जिसके लिए बहुत ही आसान होने वाला है उसका ट्रेडिंग, व बहुत अच्छे से उसको समझ में आने वाला है। अब इधर पे देखोगे मार्केट यहाँ पे क्या हुआ है, अगर हम जो भी स्टॉक देख रहे हैं ऑलरेडी डाउन दिख रहा है, क्योंकि अगर देखोगे ऑलरेडी ये जितने भी स्टॉक है आपको रेड शो करेगा, ठीक है। तो देखो सर हमारा यहाँ पे सपोर्ट 1, यहाँ पे सपोर्ट 2, अरे देखो ये सपोर्ट 3, ये क्या है सर, ये हमारा सपोर्ट बोल सकते हो S3। तो मार्केट जब यहाँ पे इतना दूर गैप डाउन किया, क्या सर, गैप डाउन किया, तब मार्केट इस सपोर्ट 3 को नहीं तोड़ा, मतलब नीचे आया था, वीक क्लोज किया, इधर पे वीक क्लोज किया, फिर यहाँ से आके ऐसे साइडवेज हो गया मार्केट, ठीक है। अब हो सकता है इसे नेक्स्ट डे यहाँ से गैप आप ओपन हो, फिर ऊपर जाए, ठीक है। ये सपोर्ट देख सकते हो, सपोर्ट 2 और सपोर्ट 3 के बीच में ये साइडवेज होके डे अपना गुजार देता है। तो आई थिंक इतना नॉलेज आपके लिए इसी वीडियो के लिए काफ़ी है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो आप ये इस दोस्त को एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब और बाजू का बेल आइकॉनिक पे ऑल पे क्लिक करना मत भूलना। ऐसे ही टॉपिक लेके मैं आपका जो ट्रेडिंग का जर्नी है वो बहुत ही बोल सकते हो स्मूथ बनाने वाला हो, हर एक टॉपिक में वीडियो आने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे सर।